आपको क्या लगा पार्ट 2 में कहानी खत्म हो गई? लेकिन असली डर तो अभी शुरू हुआ है। अगर आपको ऐसी ही भूतिया और डरावनी कहानियां पसंद है तो एक लाइक जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी में छुपा होता है एक नया डर। पूरे गांव में अफरा तफरी मची हुई थी। रेलवे स्टेशन के बाहर मंगल बेहोश पड़ा मिला, लेकिन प्रताप का कहीं कोई पता नहीं था। गांव वाले उसे पानी डालकर होश में लाए। जैसे ही मंगल की आंखें खुली, वो डर से कांपते हुए चिल्लाने लगा, ट्रेन, वो भूतिया ट्रेन प्रताप को अपने साथ लेकर चली गई। ये सुनकर पूरे गांव में सन्नाटा छा गया, लेकिन मंगल ने जो अगली बात कही उसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, ट्रेन के अंदर प्रिया भी थी और जली हुई पूरी बारात। मंगल कांपती आवाज में सबको पूरी बात बताने लगा। उसने कहा कि उसने अपनी आंखों से देखा, भूतिया ट्रेन के अंदर आग थी, चीखें थी और प्रताप प्रिया को बचाने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर गांव के लोग डर से एक दूसरे को देखने लगे। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग बाबा आगे आए। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, अब प्रताप भी उस भूतिया ट्रेन का कैदी बन चुका है। गांव में सन्नाटा छा गया। बाबा ने आगे कहा, आज से कई साल पहले इसी रेलवे ट्रैक पर एक भयानक हादसा हुआ था। एक पूरी बारात ट्रेन के सामने आ गई थी। दूल्हा, दुल्हन और सारे बाराती सब उसी ट्रेन में जलकर मर गए। तभी से हर अमावस्या की रात वो भूतिया बारात इसी स्टेशन से गुजरती है। मंगल डरते हुए बोला, तो क्या अब प्रताप भी उसी बारात का हिस्सा बन जाएगा? बाबा ने धीरे से कहा, अगर आज रात उसे मुक्त नहीं किया गया तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए उसी ट्रेन में कैद हो जाएगी। ये सुनकर मंगल ने फैसला कर लिया, मैं अपने दोस्त को मरने नहीं दूंगा। रात होते ही वो अकेला ही रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ा। हवा तेज चल रही थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। चारों तरफ अजीब सन्नाटा था। जैसे ही मंगल स्टेशन पहुंचा, अचानक वही सफेद धुआं फैलने लगा। फिर दूर से ट्रेन की डरावनी हॉर्न सुनाई दी। धीरे धीरे अंधेरे में से वही भूतिया ट्रेन सामने आ गई। इस बार ट्रेन के दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर से एक कमजोर आवाज आई, मंगल, मुझे बचा लो। यह आवाज प्रताप की थी। मंगल डर गया, लेकिन अपने दोस्त को बचाने के लिए वो हिम्मत करके ट्रेन में चढ़ गया। जैसे ही वो अंदर गया, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अंदर का नजारा देखकर मंगल की रूह कांप उठी। पूरी ट्रेन में जली हुई बारात बैठी थी। सबके चेहरे जले हुए थे और उनकी आंखों से खून बह रहा था। और बीच में खड़ा था वही भूतिया दूल्हा। भूतिया दूल्हा धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, एक और मेहमान आ गया। मंगल कांपते हुए बोला, हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? भूतिया दूल्हा जोर से हंस पड़ा, तुम इंसानों ने ही हमें मारा था। तभी मंगल की नजर सामने पड़ी। प्रताप और प्रिया दोनों लोहे की जंजीरों में बंधे हुए थे। मंगल तुरंत उनके पास भागा। डरो मत, मैं तुम्हें यहां से निकालूंगा। वो पूरी ताकत से जंजीर तोड़ने लगा। तभी भूतिया दूल्हा हवा में उड़ता हुआ उनके सामने आ गया। उसकी आंखें लाल जल रही थीं। कोई भी इस ट्रेन से जिंदा नहीं जाता। अचानक ट्रेन जोर जोर से हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे फिर से वही पुराना हादसा होने वाला हो। तभी मंगल की नजर ट्रेन के फर्श पर पड़ी। वहां एक पुरानी शादी की माला पड़ी थी। उसे बाबा की बात याद आई, अगर दूल्हे की अधूरी शादी पूरी हो जाए तो उसकी आत्मा मुक्त हो सकती है। मंगल ने जल्दी से वो माला उठा ली और प्रिया को दे दी। प्रिया डरते डरते भूतिया दूल्हे के पास गई। जैसे ही उसने माला उसके गले में डाली, अचानक पूरी ट्रेन जोर से कांपने लगी। भूतिया दूल्हा जोर से चीखा। उसका शरीर धीरे धीरे राख में बदलने लगा और एक एक करके पूरी भूतिया बारात गायब होने लगी। अचानक तेज रोशनी हुई और अगले ही पल मंगल और प्रिया रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े थे। ट्रेन गायब हो चुकी थी, लेकिन प्रताप वहां नहीं था। तभी पीछे से फिर वही ट्रेन की हॉर्न सुनाई दी। मंगल धीरे धीरे पीछे मुड़ा और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी चीख निकल गई, क्योंकि उस भूतिया ट्रेन में दूल्हा बनकर खड़ा था प्रताप। और उसकी आंखें अब इंसान जैसी नहीं, बल्कि एक भयानक आत्मा जैसी हो चुकी थी। कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब भूतिया बारात का नया दूल्हा बन चुका था प्रताप।